सर्दियों की ठंडी सुबह आसमान से गिरती बर्फ के बीच खड़ा है एक विशाल और खूबसूरत किला। सफेद बर्फ की चादर में लिपटा यह किला किसी परियों की दुनिया जैसा लगता है। अंदर एक राजकुमारी जन्म लेती है। उसका नाम रखा जाता है स्नो व्हाइट। उसकी मां रानी इलेनोर उसकी मासूम आंखों को देखकर कहती है, उसका दिल बर्फ जितना साफ है, होंठ गुलाब जैसे लाल है और उसकी सुंदरता दुनिया को रोशन करेगी। कुछ ही सालों में स्नो वाइट पूरे महल की जान बन जाती है। मासूम हंसी, नटखट शरारतें और उसकी भोली मुस्कान हर किसी को मोह लेती है। लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। अचानक रानी एलेनोर बीमार पड़ जाती है और बहुत जल्दी उसकी मौत हो जाती है। छोटी सी स्नो वाइट अपनी मां को खोकर अकेली पड़ जाती है। राजा मैग्नस अपनी बेटी के गम में डूबा होता है। तभी खबर आती है कि उसके राज्य पर रहस्यमयी अंधेरे सैनिकों ने हमला कर दिया है। ये सैनिक इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका शरीर काले लोहे की तरह सख्त है। राजा अपनी सेना लेकर निकलता है और भीषण युद्ध में इन अंधकार की ताकतों को हरा देता है। युद्ध खत्म होने के बाद कैदियों में से एक औरत मिलती है, बेहद सुंदर, रहस्यमयी और घायल। उसका नाम है रवेना। राजा उसकी सुंदरता और मासूमियत के जाल में फंस जाता है। घायल रवेना को वह अपने साथ किले में लाता है और जल्द ही उससे शादी कर लेता है। शादी की रात जैसे ही सब खुशियां मना रहे होते हैं, रवेना अपना असली चेहरा दिखाती है। वह एक जादूगरनी है जिसने राजा को धोखे से फंसाया था। उसी रात रवेना राजा मैग्नस का खून बहा देती है और पूरा राज्य उसकी गिरफ्त में चला जाता है। उसके बाद शुरू होती है एक निर्दयी हुकूमत। रवेना की ताकत का राज है उसका जादुई मिरर। हर दिन वह उससे सवाल करती है, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? मिरर जवाब देता है, रानी, आप ही सबसे सुंदर हैं। रवेना को अपनी खूबसूरती और ताकत को कायम रखने के लिए मासूम लड़कियों की जवानी और उनकी आत्मा को निगलना पड़ता है। धीरे धीरे राज्य के खेत उजड़ जाते हैं। लोग भूख से तड़पने लगते हैं और हर जगह सिर्फ डर और अंधेरा फैल जाता है। इस पूरे अंधेरे दौर में स्नो वाइट को किले की सबसे ऊंची मीनार में बंद कर दिया जाता है। उसके लिए यह मीनार ही दुनिया बन जाती है। साल दर साल बीतते जाते हैं और स्नो वाइट अब एक जवान लड़की बन चुकी है। उसकी आंखों में अब भी वही मासूम चमक है, लेकिन भीतर कहीं आग जलने लगी है। रवेना मिरर से हर रोज वही सवाल करती है, लेकिन एक दिन मिरर का जवाब बदल जाता है। मिरर कहता है, अब तुम सबसे सुंदर नहीं रही, तुम्हारी सुंदरता से भी ज्यादा प्योर और शक्तिशाली है स्नो वाइट। मिरर यह भी बताता है कि अगर रवेना स्नो वाइट का दिल खा ले तो वह हमेशा के लिए अमर और अजेय हो जाएगी। यह सुनकर रवेना का दिल दहल जाता है। वह तुरंत स्नो वाइट को मरवाने का फैसला करती है। अपने भाई फिन को हुक्म देती है कि उसे टावर से बाहर निकालकर मेरे पास लाओ। लेकिन रवेना को अंदाजा नहीं था कि स्नो वाइट सिर्फ मासूम नहीं, बल्कि बेहद साहसी भी है। किले से बाहर निकलते ही मौका पाकर स्नो वाइट भाग जाती है। बर्फीली हवा और डरावनी चुप्पी के बीच वह सीधे दौड़ती चली जाती है उस जगह की ओर जिसे लोग डार्क फॉरेस्ट कहते हैं। यह जंगल साधारण नहीं है। यहाँ जहरीली धुंध, खतरनाक जीव और ऐसे हेलुसिनेशंस हैं जो किसी भी इंसान को पागल कर देते हैं। स्नो वाइट सोल्जर्स से बचते हुए जंगल में गहरी दौड़ती चली जाती है। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं, अंधेरा और कानों में गूंजती रहस्यमयी आवाजें उसका रास्ता रोकने लगती हैं। अचानक पेड़ की शाखाएं हाथों की तरह उसकी ओर बढ़ती है। जमीन उसके पैरों के नीचे हिलती है और सांप उसके चारों ओर फिसलते हैं। लेकिन वह हार नहीं मानती। उसकी सांसें तेज हैं, आंखों में डर भी है, लेकिन सर्वाइवल की आग उससे कहीं ज्यादा है। दूसरी ओर रवेना फ्यूरियस हो उठती है। वह मिरर से देखती है कि स्नो वाइट डार्क फॉरेस्ट में घुस चुकी है। सोल्जर्स उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। रवेना जानती है कि उस जंगल में जाना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन उसके पास एक रास्ता है। रवेना अपने दरबार में बुलाती है एक रगड जंगली इंसान को, हंट्समैन। शराब में डूबा, जिंदगी से टूटा और अपनी बीवी की मौत का गम झेल रहा ये आदमी ही डार्क फॉरेस्ट में सरवाइव कर सकता है। रवेना उसे सौदा पेश करती है, स्नो वाइट को मेरे पास लाओ और मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा कर दूंगी। यह सौदा हंट्समैन को हिला देता है। अपने खोए हुए प्यार की याद उसे पिघला देती है। वह मान जाता है और सोल्जर्स के साथ डार्क फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ता है। इधर स्नो वाइट थकी हुई
डरी हुई और अकेली जंगल की गहराइयों में भटक रही है और उधर उसकी तरफ बढ़ रहा है हंट्समैन, जो अभी तक यह नहीं जानता कि इस मुलाकात से उसकी और स्नो वाइट की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक रवेना के सोल्जर्स और हंट्समैन जंगल में पहुंच जाते हैं। सोल्जर्स रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए यह जगह किसी बुरे सपने जैसी है। जहरीली धुंध और पेड़ों से निकलते हलूसिनेशंस उन्हें डरा देते हैं। कई सैनिक पीछे हट जाते हैं, लेकिन हंट्समैन आगे बढ़ता है। उसके कदम मजबूत हैं। उसकी आंखों में डर कम, लेकिन गुस्सा और दर्द ज्यादा है। आखिरकार वह स्नो वाइट को देख लेता है। सोल्जर्स तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। थकी और कमजोर स्नो वाइट अब रवेना के सामने जाने से बस एक कदम दूर थी, लेकिन हंट्समैन को रवेना के वादे पर शक होने लगता है। वह सोल्जर्स से पूछता है, अगर मैं इसे पकड़ कर दूं तो रानी सच में मेरी पत्नी को लौटा देगी? सोल्जर्स हंसते हैं और रवेना का असली इरादा उजागर कर देते हैं। वह कभी हंट्समैन की पत्नी को वापस नहीं लाने वाली। यह सुनकर हंट्समैन भड़क उठता है। अपने कुल्हाड़ी जैसे हथियार से सोल्जर्स पर हमला कर देता है। उसकी ताकत और गुस्सा सोल्जर्स पर भारी पड़ता है। कुछ ही पलों में वह स्नो वाइट को उनके चंगुल से छुड़ा देता है। स्नो वाइट, जो अब तक डर में जमी हुई थी, पहली बार हंट्समैन की ओर हैरानी से देखती है। अभी तक वह उसे अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन अब वही उसका रक्षक बन चुका है। दोनों डार्क फॉरेस्ट की गहराइयों में और अंदर भाग निकलते हैं। चारों ओर पागल कर देने वाले हलूसिनेशंस हैं। पेड़ों की शाखाएं उनकी ओर बढ़ती हैं। जमीन से धुआं निकलता है और आंखों के सामने डरावने जीव दिखाई देने लगते हैं। स्नो वाइट कांपते हुए कहती है, यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हंट्समैन उसे संभालते हुए कहता है, डरो मत, ये सब तुम्हारे दिमाग के खेल हैं। बस चलते रहो। धीरे धीरे दोनों जंगल से बाहर निकलते हैं। बाहर की ठंडी हवा उन्हें राहत देती है। आगे चलकर दोनों पहुंचते हैं एक छोटे से गांव में। यहां सिर्फ औरतें रहती हैं। उनके चेहरों पर अजीब सी निशानियां हैं, जिन्हें उन्होंने खुद अपने चेहरे पर बनाया है, ताकि रवीना उनसे उनकी सुंदरता छीन न सके। गांव की औरतें स्नो वाइट को देखती हैं और तुरंत पहचान लेती हैं। वे कहती हैं, यह राजा मैग्नस की बेटी है। यह वही है जो हमें बचाएगी। स्नो वाइट को पहली बार एहसास होता है कि लोग उसे एक उम्मीद की तरह देखते हैं, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। रवेना के सोल्जर्स गांव पर हमला कर देते हैं। आग, चीखें और मौत का मंजर चारों ओर फैल जाता है। स्नो वाइट और हंट्समैन किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन इस मंजर ने स्नो वाइट के अंदर और भी ज्यादा गुस्सा और हिम्मत भर दी। भागते भागते दोनों जंगल के एक हिस्से में पहुंचते हैं, जहां हवा अचानक बदल जाती है। यहाँ का माहौल डार्क फॉरेस्ट से बिल्कुल उलट है। हरे भरे पेड़, चमकते फूल और एक डिवाइन शांति। यहाँ उनका सामना होता है ड्वार्फ्स से, छोटे लेकिन बेहद ताकतवर और बुद्धिमान लोग। शुरू में ड्वार्फ्स उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं और पकड़ लेते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये लड़की ही स्नो वाइट है, वही राजकुमारी जिसके बारे में भविष्यवाणी है कि वह रवेना की शक्ति को खत्म करेगी। ड्वार्फ्स के नेता कहते हैं, हमने तुम्हें लंबे समय से इंतजार किया है। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जिससे रवेना का अंधेरा मिट सकता है। स्नो वाइट और हंट्समैन अब अकेले नहीं हैं। अब उनके पास ड्वार्फ्स की मदद भी है और धीरे धीरे स्नो वाइट अपने असली भाग्य की ओर बढ़ने लगती है। सुबह की हल्की रोशनी घने जंगल की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही है। हंट्समैन, स्नो वाइट और ड्वार्फ्स अब साथ हैं। ड्वार्फ्स धीरे धीरे स्नो वाइट को उसका असली सच समझाने लगते हैं। वे बताते हैं कि उसके भीतर एक पवित्र ताकत है, वही ताकत जो रवेना की अंधेरी जादूगरी को खत्म कर सकती है। स्नो वाइट पहले इसे सुनकर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि वह अभी भी वही मासूम लड़की है जिसे रवेना ने बचपन से कैद कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसकी मौजूदगी से लोगों में उम्मीद जगती है। जहां रवेना डर फैलाती है, वहीं स्नो वाइट अपने आसपास उम्मीद की एक किरण पैदा करती है। यात्रा आगे बढ़ती है। रास्ता मुश्किल है, लेकिन अब स्नो वाइट का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ दिखाई देने लगता है। हंट्समैन, जो शुरुआत में उसे एक बोझ समझता था, अब उसके अंदर की ताकत को महसूस करने लगता है। उसे एहसास होता है कि स्नो वाइट सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक नेता बनने की काबिलियत रखती है।
लेकिन रवेना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। वह अपने काले जादू से स्नो वाइट को खोज लेती है। वह खुद को एक सुंदर पक्षी का रूप देकर स्नो वाइट के पास पहुंचती है और उसका भरोसा जीत लेती है। जब स्नो वाइट अकेली होती है, रवेना उसे जहरीला सेब देती है। स्नो वाइट उस पर शक नहीं करती और एक कौर लेते ही जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी सांसें थम जाती हैं। ड्वार्फ्स और हंट्समैन उसे घेर कर खड़े होते हैं। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा है। वह लड़की जिसके बारे में कहा गया था कि वही राज्य को बचाएगी, अब बेजान जमीन पर पड़ी है। स्नो वाइट की मौत से सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। ड्वार्फ्स की आंखों में आंसू हैं। हंट्समैन का चेहरा गुस्से और दर्द से भर जाता है। शराब और दुख में डूबा यह आदमी, जिसने कभी जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी, अब अपने सामने स्नो वाइट को खो देता है। वह उसके पास बैठकर धीरे धीरे कहता है, तुम्हारे अंदर कुछ था, कुछ जो मुझे भी बदल रहा था। काश मैं तुम्हें पहले मिला होता। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह स्नो वाइट के होठों को हल्के से छूता है और एक किस देता है। कुछ ही पल बाद चमत्कार होता है। स्नो वाइट की सांसें वापस चलने लगती हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। ड्वार्फ्स और हंट्समैन स्तब्ध रह जाते हैं। स्नो वाइट जैसे मौत से लौट आई हो। लेकिन यह लौटना सिर्फ एक जिंदगी वापस पाना नहीं था। स्नो वाइट की आत्मा जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके अंदर अब एक अटूट साहस और शक्ति भर चुकी थी। वह खड़ी होती है और कहती है, अब समय आ गया है कि रवेना का अंत हो। स्नो वाइट अब सिर्फ भाग रही लड़की नहीं रही, अब वह एक योद्धा बन चुकी है। हंट्समैन और ड्वार्व्स उसकी इस नई शक्ति को देखकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। सैनिक, गांव वाले और ड्वार्व्स उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं। एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू होती है। स्नो वाइट को अब एक आर्मर पहनाया जाता है। उसका रूप बदल चुका है। अब वह एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक वॉरियर है। उसके कंधे पर तलवार है, आंखों में दृढ़ता और दिल में बदला। हंट्समैन उसके पास खड़ा है, उसके साथी के रूप में। इस पल स्नो वाइट वही बन जाती है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, एक ऐसी रोशनी जो रवेना के अंधेरे को मिटा सकती है। स्नो वाइट और उसकी सेना अब आगे बढ़ रही है। चारों ओर युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। उसके साथ ड्वार्व्स, सैनिक और हंट्समैन हैं। सबकी आंखों में उम्मीद है। यह अब सिर्फ एक राजकुमारी और रानी की लड़ाई नहीं रही, यह अच्छाई और बुराई की जंग है। और इस जंग का फैसला तय करेगा कि राज्य हमेशा के लिए अंधेरे में डूबेगा या फिर रोशनी लौटेगी। किला अब युद्ध की तैयारी में डूबा हुआ है। रवेना ने अपने सोल्जर्स और काले जादू को सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। उसके चारों ओर लोहे की दीवारें, आग उगलते तीर और सोल्जर्स की भीड़ है। किले का हर दरवाजा ऐसे बंद कर दिया गया है जैसे कोई मौत का जाल हो। दूसरी तरफ स्नो वाइट अपनी सेना के साथ किले की ओर बढ़ रही है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं बचा। उसके सफेद घोड़े की टापों से जमीन गूंज रही है। उसके साथ हंट्समैन और ड्वार्व्स भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। युद्ध के नगाड़े और सैनिकों की गूंज पूरे मैदान में भर जाती है। किले के दरवाजे पर रवेना के सोल्जर्स तीरों और आग से हमला करते हैं। स्नो वाइट की सेना टूटती है लेकिन रुकती नहीं। ड्वार्व्स बहादुरी से लड़ाई का नेतृत्व करते हैं। वे गुप्त रास्तों से किले में घुसने लगते हैं ताकि अंदर से रवेना की रक्षा तोड़ी जा सके। युद्ध मैदान में केओस है। तलवारों की टकराहट, चीखें और आग का धुआं चारों ओर फैला हुआ है। हंट्समैन पूरी ताकत से लड़ रहा है, सोल्जर्स को गिरा रहा है। उसकी कुल्हाड़ी हर बार घातक वार करती है। स्नो वाइट भी पहली बार अपनी तलवार उठाकर लड़ाई में उतरती है। उसके वार में अब कमजोरी नहीं, बल्कि विश्वास है। रवेना अपने काले जादू से पक्षियों का झुंड, काले टुकड़े और छायाओं को स्नो वाइट पर हमला करने के लिए भेजती है। स्नो वाइट गिरती है, घायल होती है, लेकिन हर बार उठती है। उसके हर कदम में एक नई ताकत झलकती है। आखिरकार रवेना और स्नो वाइट आमने सामने खड़ी होती हैं। यह लड़ाई अब सिर्फ तलवार और जादू की नहीं रही, बल्कि दो आत्माओं की जंग है। रवेना अपने जादू से दीवारें और लोहे की चादर स्नो वाइट पर फेंकती है। स्नो वाइट बचती है, लेकिन गिरते पड़ते हर बार आगे बढ़ती है। लड़ाई बेहद भयंकर हो जाती है। रवेना स्नो वाइट को जमीन पर गिरा देती है और उसकी तलवार छीन लेती है। वह उसे मारने ही वाली होती है कि स्नो वाइट अचानक ताकत जुटाकर कहती है, तुम्हारा दिल इस राज्य से जीवन चूस रहा है,
लेकिन अब वक्त आ गया है कि यह राज्य आजाद हो। वह अपनी तलवार रवेना के दिल की ओर घोंप देती है। रवेना की चीख गूंज उठती है। उसका शरीर धीरे धीरे काले टुकड़ों में बिखरने लगता है। उसका चेहरा उम्रदराज और कमजोर होता जाता है। मिरर का जादू टूटने लगता है। किला हिलता है और अचानक सब शांत हो जाता है। स्नो वाइट हांफती हुई खड़ी होती है। उसके चारों ओर रवेना का जादू मिट चुका है। सोल्जर्स और लोग जो रवेना के डर में थे, अब आजाद हो चुके हैं। अंधेरे की जगह अब रोशनी लौटने लगी है। बचे हुए सोल्जर्स हथियार डाल देते हैं। ड्वार्फ्स खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। राज्य में घंटियां बजने लगती हैं। लोग खुशी से झूम उठते हैं। रवेना का अंधेरा हमेशा के लिए मिट चुका है। स्नो वाइट सिंहासन पर बैठती है। उसके चेहरे पर न तो घमंड है और न ही डर। उसकी आंखों में बस करुणा और जिम्मेदारी है। हंट्समैन पीछे खड़ा है। वह जानता है कि स्नो वाइट अब वही बन गई है जिसके लिए किस्मत ने उसे चुना था। एक रानी जो अपने लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाएगी।